ओम नमः वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। साल में कुल 24 एकादशी मनाई जाती है, जिसका अपना अलग अलग महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री हरु की आराधना और व्रत करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जुलाई महीने में पड़ने वाली एकादशी को किस दिन मनाई जाएगी, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई को शाम 8:33 तक शुरू होगी। वहीं इसी तिथि का समापन 17 जुलाई को शाम 9:02 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनामा भी कहते हैं। इस दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। पुराणों में ऐसा भी मत है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। यदि व्रती चातुर्मास तक का पालन करे और विधि पूर्वक करे तो महाफल प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी, पद्मनामा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इसकी व्रत की विधि क्या है? देवशयनी एकादशी को प्रातःकाल उठे और इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निर्वित हो जाए। स्नान कर गंगा जल का स्नान से छिड़काव करे और घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करे। तत्पश्चात उसका षोडशोपचार सहित पूजन करे। इसके बाद भगवान विष्णु को पीताम्बर आदि से विशुभित करे। तत्पश्चात व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करे और अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन करवाना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के अनुसार नित्य फलाहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करना चाहिए। आइए अब देवशयनी एकादशी की कथा का रसपान करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा पूरी सुनकर जाएं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है और इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इस एकादशी का नाम पद्मा भी है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी और आषाढ़ी एकादशी और हरि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम इसे मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश के माधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भली भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके बाद राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई और अन्न के न होने से राज्य में यरागी के बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, हमारी प्रजा ताही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि के कारण वर्षा है और वर्षा के अभाव से काल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मादात कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होगा और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं।
मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। और ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उन्हें आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने से भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य कार्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता तो मुझे अभी तक नहीं चला। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निर्वित कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेश को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई एक ऐसा उपाय बताइए। इसकी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों से उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र का वध कर दो। इस प्रकार राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम उपाय जानना चाहते हो तो अवश्य सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे राज्य में वर्षा कर दूंगा और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक को मुक्ति देने वाला होता है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी देवशयनी एकादशी के बारे में कुछ जानकारियाँ और देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथा और ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को जानकारी और कथाएं पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट में अवश्य बताइए कि आप अब कौन से विषय में कथा सुनना चाहते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।